नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे इसका, और हम मेन जो अपने पॉइंट्स हैं वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। मेन ट्रेंड क्या है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। देन हम देखेंगे कि मेन जो डिमांड सप्लाई जोन है वो कहाँ है और कहाँ से एग्रेसिव ट्रेडिंग हो सकती है, कहाँ से एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। कमिंग वीक में हमें किस तरह से बैंक निफ्टी को लेकर चलना है, सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। चलिए अभी चार्ट पे चलते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें हम प्योरली प्राइस एक्शन और साइकोलॉजिकल बेस पे करेंगे, ना कोई इंडिकेटर यूज करेंगे इसमें, ना कोई अलग कोई स्ट्रेटजी वगैरह यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल अपना जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेस पे चलेगा। तो देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी की जो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आप देखोगे, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लास्ट ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, ये वाली कैंडल जो थी 51,100 के करीब कुछ था, 51,133, ये इसका ऑल टाइम हाई था। तो इसको बैंक निफ्टी ने कंफर्टेबली निकाल दिया है। अब नया लाइफ टाइम हाई भी बना दिया है नियर बाई 52,000, और अभी जो क्लोजिंग है वो 51,661 ये क्लोजिंग आई है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम लग रहा है यहाँ से, और टोटली जो मार्केट है वो बुल्स के हाथ में है। अभी बियर्स कहीं नज़दीक भी नहीं है, बिल्कुल बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है और मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है। सो ऑल टाइम हाई के पास है। ये हमें वीकली कैंडल देख के समझ में आ रही है। अब वीकली कैंडल के हिसाब से अगर नेक्स्ट वीक हमें अपना ट्रेड प्लान करना हो तो क्या होना चाहिए, देखो उसकी मैं आपको सिंपल से दो चीज़ें बताऊंगा कि कैसे अपना ट्रेड प्लान करो, एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। वीकली के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। या तो वीकली के अकॉर्डिंग आप एंट्री लो इसके लोअर पॉइंट पे। अब अपना जो स्टॉप लॉस है वीकली के अकॉर्डिंग, इस कैंडल का लो नहीं जाना चाहिए। देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो गया 49,900, मतलब आप कह सकते हैं कि 49,900 से 50,000, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम वालों के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और इसका जो हाई है वो है 52,000, ये जो हाई है वो है 52,000। देखो 51,900 के करीब, तो 52,000 इसको मान के चलो ये है। इसके बीच में, दोनों के बीच में अराउंड 2,000 पॉइंट्स का गैप है। 2,000 पॉइंट्स की ये कैंडल लगा लो आप पूरी, इसका हाई और लो भी इंक्लूड करें तो। सो वीकली टाइम फ्रेम वालों को अपना ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। देखो मार्केट तो है बुलिश नो डाउट, लेकिन मान लीजिए यही मार्केट ओपन हो जाती है मंडे को, और जो लोग वीकली बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मंथली एक्सपायरी वगैरह प्ले करते हो, वो अगर टॉप पे ही बाइंग की पोजीशन बना के बैठ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्ट कर जाए। देखो मार्केट दो वे में चलेगी। दो वे में क्या चलेगी, एक तो ये चलेगी कि मार्केट एंट्री देने नीचे आए, स्टॉप लॉस तो ये होगा, इसके जितना नियर बाई आती जाएगी मार्केट, यहाँ कोई भी बुली सेटअप मिलेगा और तो अपनी एंट्री लेंगे बाइंग साइड की। सो मार्केट हो सकता है नीचे आए, या फिर क्या हो सकता है मार्केट यहीं पे थोड़ा रुक के और इस 52,000 को जो हाई बना है इस कैंडल का, इसको निकाल दे, तो तब अपनी एंट्री लेनी चाहिए। तो एंट्री लेनी चाहिए या तो यहाँ बॉटम पे, या इसको जब निकाले हाई को तब बायर्स को एंट्री तब लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई गलती कर बैठे कि कोई सोचे कि यार मार्केट तो बुलिश है ही, और अब मैं टॉप पे ही अपनी पोजीशन बना के बैठ जाए और मार्केट आ जाए नीचे, तो देखो उसका स्टॉप लॉस खा जाएगी मार्केट, फिर नीचे आके वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं कि यार मेरा व्यू तो बिल्कुल सही था, बट दिक्कत कहाँ होती है, एंट्री गलत जगह पे होती है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के व्यूज़ बिल्कुल सही होते हैं, बट उनके स्टॉप लॉसेज फिर भी हिट होते रहते हैं। उसका एक रीज़न यही होता है कि आपकी एंट्री जो होती है वो गलत जगह पे हो जाती है। इस वजह से आपका स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क तो आपके भाई लिमिट में होता है, किसी का कितने पॉइंट्स का, किसी का कितने पॉइंट्स का होता है, वो खा जाती है मार्केट। उसके बाद आपके ही व्यू के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है। उसका रीज़न ये होता है या तो आपकी एंट्री गलत होती है। सो आपको एंट्री प्लान करनी है, या तो इसका हाई निकलेगा तब, सिंपल सी बात है। अब 2,000 पॉइंट 1 वीक में जा चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। घोड़ा काफ़ी चल चुका है, सिंपल सी बात है। अब इसका हाई निकले तो सिंपल सी स्ट्रेटजी माइंड में ये रखो कि इसका हाई निकलते ही आप एंट्री मत मारो। इसका हाई निकलते ही सीधा अगर मार्केट निकाल रही है तो इसका मतलब हो सकता है वो सस्टेन ना करे, सिंपल बात ये है। तो सबसे बेस्ट क्या है, इसका हाई कब निकले कि या तो एक आध कैंडल यहीं रुक, एक आध दिन मार्केट यहीं रुके इसके हाई के पास ही, यहीं पे रुक जाए, या इसको निकाल दे एक बार, एक ऊपर क्लोजिंग हो जाए और नेक्स्ट कैंडल आपको एंट्री दे, तो तब लो एंट्री, सिंपल पॉइंट। या फिर क्या करो, मान लीजिए इसका हाई निकल रहा है तभी आप एंट्री ले रहे हो, चलो मान लो आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, इसका जैसे हाई निकलता है आप एंट्री ले रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस भी उसी अकॉर्डिंग रखो कि जो कैंडल, मान लीजिए आपने आवरली के बेस पे लिया, 15 मिनट के बेस पे लिया, जो कैंडल हाई निकाल रहे हैं आप उसी का स्टॉप लॉस रखो लो का,
अब ये मत उम्मीद पाल के रखना कि मार्केट नीचे आ जाएगी तो स्टॉप लॉस भी नहीं लूँगा मैं, तो हो सकता है मार्केट पूरा यहाँ तक करेक्ट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये अपना सिंपल व्यू होगा वीकली वालों के लिए। और अगर मार्केट नीचे आती है तो आप वेट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपना यहाँ पे अगर कोई बुलिश सेटअप आपको मिलता है और उसके बाद मार्केट अप साइड जाती है तो आप अपना बाइंग के एंट्री लेके बैठो। इन बिटवीन आपको क्या करना है, ये हाई भी ना निकले और मार्केट नीचे भी ना आ रही है मान लीजिए, तो क्या करना है, देखो यहाँ टॉप से अगर कोई भी वो, चलिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा अभी। चलो अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मार्केट ने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वीकली वाली कैंडल थी ये तो अपना अल्टीमेट जो डिमांड जोन है वो है ही। अब ये देखो यहाँ ये कंसोलिडेशन हुई थी जो पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त बाइंग आई थी यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया हुआ है, मैं इसको निकाल देता हूँ एक बार। देखो 1 2 और 3 दिन कैंडल जो है ये 52,000 का जो लेवल जो ये हाई लगा था इस कैंडल का, उसके नीचे ही ट्रेड कर रही है मार्केट। अपसाइड ओपन होती है, डाउन साइड आ जाती है। सो मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो चुका है। अब यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये सप्लाई जोन हो चुका है, ये यहाँ नीचे डिमांड जोन है। तो अपने को प्ले कैसे करना है, अपने को प्ले ऐसे करना है, जब भी मार्केट ऊपर ओपन होती है 52,000 के आसपास, इस हाई के आसपास, यहाँ से जैसे ही कोई रेंज बनती है, रेंज का डाउन साइड ब्रेक होता है तो आप अपनी नीचे की पोजीशन लेके बैठो। बट आप माइंड में हमेशा ये रखो कि मार्केट ओवरऑल सेलिंग की नहीं है, तो उसको आप रिवर्सल का ट्रेड लेके ही प्ले करो कि नीचे जैसे ही स्पॉट पे मार्केट रुकने लगती है आप अपना एग्जिट कर दो। सिंपल कहानी ये है। जब तक ये 2 दिन की जो कैंडल जो बनी हुई है, लास्ट डे की जो कैंडल है 51,200, ये ना ब्रेक होता है, तब तक आपको ऐसे प्ले करना है। टॉप से बॉटम पे कोई रेंज बनती है, अपसाइड ब्रेक होता है तो अपसाइड का ट्रेड लो। ये रेंज बाउंड जो ट्रेड लेने हैं वो इस टाइप के लेने हैं आपको। बॉटम पे आती है 51,250 200 इस रेंज में, यहाँ से कोई रेंज बन के अपसाइड ब्रेक होता है तो ऊपर का ट्रेड लो, बट उसको लेके मत बैठना। रेजिस्टेंस हाई 150-200 पॉइंट के बाद निकल जाओ। टॉप पे मार्केट ओपन होती है, वहां से कोई रेंज बन के डाउन साइड आती है तो अपने नीचे का ट्रेड लो और अपना स्पॉट पे निकल जाओ, सिंपल। बट हाँ, जिस दिन मार्केट ने, मान लीजिए मार्केट बुलिश ही हो, ये जो 52,000 1 2 3 दिन का जो हाई बना हुआ है 52,000, इसको मार्केट निकालेगी तो फिर से मार्केट में हो सकता है कि इसी टाइप की जो ये जो आई थी ना, इतनी जबरदस्त बाइंग आई थी, हो सकता है इसी टाइप की कोई फिर से आपको बड़ी मूवमेंट मिल जाए। तो उसके लिए आप तैयार रहो जब तक कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, 15 मिनट में कोई कैंडल क्लोज करेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत दूर से घोड़ा चल के ना आया हो। ये नहीं होना चाहिए यहाँ नीचे 52,200 इसके आसपास से कहीं यहाँ से चल के आ रहा है 700-800 पॉइंट, 500-400 पॉइंट ऑलरेडी चल के आ चुका है, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है डायरेक्ट, तो आप उसमें मत घुसना। सिंपल सी कहानी ये है, मैंने आपको बार बार बताया, घोड़ा चल इसको ब्रेक करने से पहले इसके पास से ही चलना चाहिए। दूर से चल के आ रहा है तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करे, यहाँ कंसोलिडेट करे। इसको ब्रेक करने से पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, इसको ब्रेक करने से पहले उसकी एनर्जी जो है ना वो पूरी होनी चाहिए उसके पास। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत दूर से चल के आ रहा है और फिर इसके सीधी टक्कर मार के एक बार ब्रेक कर देगा बट वो सस्टेन नहीं करेगा, वापस अपना सिर फुड़वा के नीचे आ जाएगा। तो इसके पास आके रुके, रेस्ट करे, थोड़ी देर कंसोलिडेशन हो। कंसोलिडेशन होगा, इसकी साइकोलॉजी ये है, कंसोलिडेशन होगी मतलब बायर्स जो यहाँ से नीचे से इसको चला के लेके आ रहे हैं मार्केट को, वो एग्जिट नहीं किए हैं कंप्लीटली। सिंपल सी कहानी ये है, वो कंप्लीटली एग्जिट नहीं किए हैं, वो वे अभी भी होपफुल हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट को अपसाइड ही लेके जाएंगे। और सेलर्स में इतना दम नहीं है कि वो वापस खींच लाएं मार्केट को रेजिस्टेंस के पास से भी। सिंपल समझो, अगर सप्लाई जोन के पास से सेलर्स में दम नहीं है कि वो नीचे खींच लाएं, तो इसका मतलब मार्केट होल्ड कर रही है अपने आप को। वहाँ पे फिर बाइंग की पोजीशन धीरे धीरे बनना शुरू होगी, देन वो ब्रेकआउट करेगा, वो ब्रेकआउट चलेगा। सो ये सिंपल साइकोलॉजी है इसकी। सो ये आप ध्यान रखना, इसको अपसाइड ब्रेक करे या फिर क्या करे कि ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर यहीं पे कहीं ओपन हो गए, थोड़ी देर इसके लो के आसपास 51,200 से 250 इस रेंज के आसपास आके यहाँ कंसोलिडेट करे, यहाँ कंसोलिडेट करेगा। देखिए यहाँ कंसोलिडेट करेगा इसके आसपास आके, फिर इसको ब्रेक करेगा तो आपको बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। देन 51,000 फर्स्ट टारगेट आपका होल नंबर है। 51,000 के पास आके फिर से मार्केट अगर थोड़ी देर रुक के रेंज बना के फिर डाउन साइड ब्रेक करती है, देन आपका नेक्स्ट टारगेट ये आपका जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई इसका लो हो जाएगा 50,500। इस टाइप से मार्केट चलेगी। फर्स्ट सेलर्स को फिर जो पंगा लेना होगा, जो हर्डल आएगी वो ये कैंडल आएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है ये। इसका लो निकालने में मार्केट को जोर लगेगा। सो आप अपना ट्रेड इसी तरह से प्लान करना, जहाँ जहाँ स्पॉट आती जाए वो मार्केट रुक के ब्रेक करे तो आप अपना ट्रेड लेते रहना। मैंने आपको सिंपल कहानी बता दी है। अभी मंडे ट्यूसडे इनके लिए आपका सिंपल यही कहानी है कि ये नीचे का लेवल, ये ऊपर का लेवल।
अगर टॉप पे इनके बीच में मार्केट मिलती है तो ऊपर से नीचे का प्ले करो, नीचे से ऊपर का प्ले करो। जिस साइड भी ब्रेक करेगी बट रुक के, घोड़ा चल के दूर से नहीं आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। जिस साइड ब्रेक करे आप अपना ट्रेड लेना, सिंपल सा रखो बिल्कुल, ठीक है। अब बहुत बड़ी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि यार यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें बता दूंगा, अभी मार्केट यहाँ तक की बता दूंगा, वो ना उनका कोई मतलब बनता नहीं है मार्केट में बताने को। तो मतलब थ्योरेटिकली चीज़ें कुछ भी बोल दो कि मार्केट यहाँ से आएगी तो फिर यहाँ तक चल के जा सकती है। अब लेकिन आपको रियल मार्केट में जब लाइव होते हो आप, उस टाइम पे लाइव मार्केट में ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। उसके लिए मैंने आपको सिंपल चीज़ें बता दी हैं, जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से मार्केट को प्ले करना, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें मत करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लेके चलोगे तो दिक्कत होगी। ना कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि यार ऊपर से सेल कर दो, नीचे से वो कर दूँ, कुछ नहीं। जो मार्केट जिस साइड बताती जाए, साइकोलॉजी माइंड में रखो बस कि घोड़ा चल कितना लिया। ये सिंपल चीज़ें हैं, कोई इंडिकेटर वगैरह कोई किसी चीज़ की नीड नहीं है। कोई भी चीज़ आपको ये साइकोलॉजी प्राइस एक्शन से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं बताएगी। सारी चीज़ें बाद में आएंगी, सारे इंडिकेटर्स बाद में काम करते हैं, पहले प्राइस एक्शन बन चुका होता है। तो सिंपल साइकोलॉजी रखो, सिंपल अपना व्यू रखो। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।